जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मिथ्स रहते हैं, जिसका नाम है रीस्टोर। अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग वर्किंग में रीस्टोर डिफरेंट तरीके से काम करता है। कहीं पर कुछ कंडीशन है, कहीं पर कुछ कंडीशन है, और ये ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत लगता है। उनको समझ में नहीं आता है ये जो कंपनी फीचर्स देती है ये एक्चुअली वायबल भी है या नहीं। आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और आपका 5 लाख रुपए का कोई क्लेम आया। क्लेम होने के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो वो वापस पॉलिसी के अंदर वापस रिस्टोर हो जाएगा। 5 लाख पॉलिसी में दोबारा ऐड हो जाएगा, जिसको एक्चुअली बोला जाता है रिस्टोर। अगर 10 लाख का क्लेम होता है तो 10 लाख रिस्टोर हो गया। लेकिन हर कंपनी अलग अलग तरीके से रिस्टोरेशन देती है। इसकी कंडीशंस को आपको समझना जरूरी है। 2 मेन कंडीशंस होती हैं ज्यादातर कंपनीज के अंदर। पहली कंडीशन क्या होगी, रिस्टोरेशन ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बेटर है, ऐसी कंपनीज में ही फोकस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के एक ऐसे ज़बरदस्त फीचर्स के बारे में जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मिथ्स रहते हैं, जिसका नाम है रीस्टोर। अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग वर्किंग में रीस्टोर डिफरेंट तरीके से काम करता है। कहीं पर कुछ कंडीशन है, कहीं पर कुछ कंडीशन है, और ये ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत लगता है। उनको समझ में नहीं आता है ये जो कंपनी फीचर्स देती है ये एक्चुअली वायबल भी है या नहीं, सही से यूजफुल भी है या नहीं। आज मैं आपको रीस्टोर की वैरायटीज बताऊंगा और रीस्टोर में कौन सा वर्जन, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है कस्टमर के लिए, उसके बारे में भी प्रॉपर डिस्क्लोजर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस कोच और लोगों को जेन्युइनली हेल्प करता हूं सही डिसीजन लेने में और सही नॉलेज प्रोवाइड करने में भी मेरा एक्सपर्टीज है। तो फटाफट से बात करते हैं, ये रीस्टोर एक्चुअल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर, तो उसके बारे में फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है रीस्टोर। आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और आपका 5 लाख रुपए का कोई क्लेम आया। क्लेम होने के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो वो वापस पॉलिसी के अंदर वापस रिस्टोर हो जाएगा। 5 लाख पॉलिसी में दोबारा ऐड हो जाएगा, जिसको एक्चुअली बोला जाता है रीस्टोर। अगर 10 लाख का क्लेम होता है तो 10 लाख रिस्टोर हो गया। लेकिन हर कंपनी अलग अलग तरीके से रिस्टोरेशन देती है। इसकी कंडीशंस को आपको समझना जरूरी है। 2 मेन कंडीशंस होती हैं ज्यादातर कंपनीज के अंदर। पहली कंडीशन क्या होगी, रिस्टोरेशन जब तक नहीं मिलेगा, जब तक 100% खत्म नहीं होगा, 100% एग्जॉस्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसी किसी कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये पॉलिसी आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि 100% एग्जॉस्ट हुए बिना एक्चुअल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है। ये वहां पर पहला मैंडेटरी कंडीशन है। यानी कि अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, पहला क्लेम 6 लाख का आया तो बैलेंस 4 लाख ही बचा, और अगला क्लेम मेरा 10 लाख का है, 8 लाख का आएगा तो मुझे 4 लाख ही मिलने वाला है। वहां पे कुछ भी मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये रीस्टोर का सच बता रहा हूं आपको। तो 100% एग्जॉस्ट जहां लिखा होगा, जब तक पूरा 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक 1 रुपया भी आप ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा वहां कंडीशन होता है। ये पहला बड़ा कंडीशन होता है। दूसरी बड़ी कंडीशन की बात कर ले तो दूसरा है सेम पर्सन सेम डिसीज नॉट कवर। हाँ दोस्तों, जहां पर क्लियरली लिखा होगा कि सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए क्लेम मिलेगा ही नहीं रीस्टोर के केसेस में, तो आपको वहां बहुत अलर्ट होकर पॉलिसी लेना है। और जैसे एग्जांपल, मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ, कैंसर के लिए 9 लाख रुपए का क्लेम आया, बैलेंस बच गया 1 लाख रुपए, और उसके बाद अगला क्लेम 8 लाख रुपए का आ गया, तो वहां सिर्फ 1 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा। पहला कंडीशन क्या था, 100% एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो बैलेंस कितना बचा, 9 लाख। 9 लाख में से 9 लाख का क्लेम आया 10 लाख में से, तो बैलेंस बचा 1 लाख, और अगला क्लेम 8 लाख का आया, तो वहां पे 7 लाख रुपए कस्टमर की जेब से जाएंगे। ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर आपका जेन्युइन रिस्टोर होगा जहां पर 100% की एग्जॉस्ट की कंडीशन नहीं है, लेकिन वहां पर दूसरी कंडीशन है
सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं मिलेगा। पहले कैंसर के लिए क्लेम लिया, दोबारा कैंसर के लिए क्लेम ले रहे हैं, वही पर्सन क्लेम ले रहा है, तो वहां पर दूसरी दिक्कत क्या आ गई, सेम पर्सन सेम डिसीज नॉट कवर। तो यहाँ पर भी 9 लाख के बाद 8 लाख का क्लेम नहीं मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर ओनली 1 लाख ही मिलेगा। ऐसी रीस्टोर देने वाली कंपनियों से थोड़ा बचें। तीसरा जो रीस्टोर में कंडीशन होता है कि सर सेम पर्सन सेम डिसीज दे देंगे लेकिन 45 दिन के बाद कोई क्लेम आएगा तब देंगे। हाँ, ऐसा भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर रिस्टोरेशन में कंसर्न है। वो क्या है, ये मान लीजिए अभी आपका क्लेम आ गया, 10 लाख की पॉलिसी है, 8 लाख रुपए का, और विद इन 10 डेज 15 डेज दोबारा एडमिट होने की जरूरत पड़ गई और क्लेम 10 लाख रुपए का आ गया, तो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां क्लेम क्या था, कंडीशन क्या थी, जो डिफरेंस बचा 2 लाख वो तो ले लेंगे, ऊपर का 8 लाख नहीं मिलेगा। सेम पर्सन सेम डिसीज रिस्टोरेशन कवर 45 दिन के बाद होगा, यानी कि अगला क्लेम 46 दिन के बाद आएगा तो ही मिलेगा। तो ऐसा आपके हाथ में नहीं है कब क्लेम आएगा कब नहीं। अब रिस्टोरेशन में भी कंडीशन आ गई, कहीं 100 गुना मिलता है, कहीं 300 गुना मिलता है, कहीं अनलिमिटेड मिलता है। तो पहले यहाँ समझना जरूरी है, जहाँ 100% मिलेगा यानी कि वो एक ही बार मिलेगा। जब भी आपका सम एश्योर्ड कम पड़ेगा एक ही बार ट्रिगर होगा, उसके बाद कभी भी उस साल में दोबारा नहीं ले सकते। तो एक वाला आपको ध्यान रखना है, लेकिन जेन्युइन हो, जहाँ सेम पर्सन सेम डिसीज की कंडीशन ना हो और 100% एग्जॉस्ट की कंडीशन ना हो, उसे हम जेन्युइन बोलते हैं। वो आपके लिए जेन्युइनली 100% भी काम का हो सकता है। दूसरा, जहां पर 300% होता है कई कंपनीज के अंदर, पहले 100% पूरा खत्म होगा, 100% खत्म होगा, सेम पर्सन सेम डिसीजन नहीं मिलेगा, तो 100%, फिर 100%, फिर 100%, वो बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं। तीसरा, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, विच इज कॉल्ड अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, एक बार खत्म हो जाए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एक ही साल में मल्टीपल टाइम आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपने एक क्लॉज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देखना है। वो क्या है, सेम पर्सन सेम डिसीज नॉट कवर्ड विद इन 45 डेज। यस, बहुत सारे अनलिमिटेड रिस्टोरेशन वाले प्लान्स के अंदर ये वर्किंग छोटा सा पॉइंट डाल दिया है, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन भी 0 इफेक्ट देता है। और जिन कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है, वो पॉलिसीज ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बेटर है, ऐसी कंपनीज में ही फोकस करना चाहिए। आई होप मैं रिस्टोरेशन की बारीकियां आपको समझा पाया, बता पाया। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।